आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रथाएं और रीति रिवाजों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हमारा पहला प्रश्न है कि जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं जात कर्म, चूड़ाकर्म, निष्कर्मण या फिर समावर्तन। तो हिंदू धर्म के अंदर जो 16 कर्म होते हैं, जो 16 संस्कार होते हैं, उस उनके नामों का एक प्रकार है। ठीक है, तो जड़ूला है वो कौन से कर्म के अंदर आता है? तो यह आपका चूड़ाकर्म के अंदर आता है। चूड़ाकर्म के अंदर आता है। जड़ूला क्या होता है कि जब बच्चे का, जब जो जो भी हमारा आराध्य देव होता है उसके सामने प्रथम बार ले जाकर जब बाल चढ़ाए जाते हैं, केस दान कर किए जाते हैं, उसको जड़ूला बोलते हैं। ठीक है। और जात कर्म क्या होता है? जात कर्म क्या होता है कि बच्चे के जन्म लेते ही घर के सदस्यों द्वारा बच्चे को घुंटी या पेय पदार्थ पिलाया जाता है ना। जब बच्चा जन्म लेता है तो घर के बड़े सदस्य द्वारा घुंटी या फिर जल पिलाया जाता है। ठीक है, बच्चे को जल या फिर घुंटी पिलाई जाती है। आप जैसे हम कहते हैं ना कि घुंटी दी गई है, ठीक है, तो उसको जात कर्म बोलते हैं। ठीक है। फिर है निष्कर्मण। निष्कर्मण क्या होता है कि बच्चे के जन्म के 12वें दिन से 4 महीने तक कभी भी सूर्य को या चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। यानी कि जब बच्चा 12 दिन का हो जाता है ना, 12 दिन से लेकर या फिर 12 दिन से लेकर 4 महीने तक कभी भी जब पहली बार बच्चे को सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको निष्कर्मण बोलते हैं। ऐसा भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। फिर है समावर्तन। समावर्तन क्या होता है कि जब अभी तो जैसे गुरुकुल नहीं है, पहले जब गुरुकुल होता था तब शिक्षा पूरी करने के बाद गुरुकुल से बच्चा जब घर आता था तो उसको समावर्तन बोलते थे। ठीक है, उसको समावर्तन बोलते थे। ठीक है, समावर्तन बोलते थे। तो ये चारों बातें आपको ध्यान में रखनी है। जुड़ुल्ला है वो चूड़ाक्रम के अंदर आता है। ठीक है, जो हिंदू धर्म के 16 संस्कार होते हैं उसके अंदर चूड़ाक्रम में आता है। ठीक है, ये सभी जो है हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में ही एक प्रकार है। ठीक है। अगला है कि बडार क्या है? बडार क्या है? विवाह पर आयोजित भोज्य, राजस्थान की एक जनजाति, अंत्येष्टि की एक क्रिया, राजस्थान की एक झील। तो बडार क्या है कि विवाह पर आयोजित एक भोज होता है। यानी कि विवाह पर जब भोजन कराया जाता है पूरे सगे संबंधियों को, गांव वालों को, तो उसको बडार बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, कुआं पूजन, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, या जल झूलने की एकादशी पूजा। तो क्या होता है कि आणो जो होता है राजस्थान के अंदर, आणो जो है वो क्या है कि विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे जब हम कहीं जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जाना, और किसी जगह आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि आणो। ठीक है, तो यानी कि जब ससुराल दूसरी बार आती है, बहू आणो आती है, तो उसको आणो बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि चीकनी कोथली क्या है? पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, शादी की एक रस्म है, मृत्यु की एक रस्म है, या नए गृह प्रवेश की एक रस्म है। तो चीकनी कोथली जो है वो आपकी शादी की एक रस्म होती है। ठीक है, चीकनी कोथली। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोना रस्म किससे संबंधित है? यानी कि गोना जो रस्म है वो कहाँ पर होती है? मुंडन में होती है, विवाह में होती है, नामांकन में होती है, फिर योग पवित्र में होती है। तो गोना जो रस्म है वो विवाह की होती है। ठीक है, विवाह की होती है। और यज्ञोपवीत क्या होती है? जब पहले होता था ना कि जब बच्चा गुरुकुल में पढ़ने जाता था, तो जब वह जाता था तो इसको, इस संस्कार को क्या बोलते थे? यज्ञोपवीत संस्कार बोलते थे। और जब वो शिक्षा पूरी करके वापस आता था तो उसको समावर्तन बोलते थे। ठीक है, उसको समावर्तन बोलते थे। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या है? राजस्थान का एक लोकगीत है, विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, या फिर नववधु के साथ जाने वाली लड़की या फिर स्त्री है। तो क्या है कि ओलंदी जो होती है वो नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री होती है। जब क्या होता है कि जब किसी लड़की का विवाह होता है तो उसके उस टाइम पे उसके साथ एक घर की एक अन्य स्त्री या फिर लड़की है वो जाती है। ठीक है, तो उसको ओलंदी कहते हैं। और जब कोई लड़का या फिर कोई पुरुष जाता है तो उसको ओलंदा कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? यानी कि सामेला क्या होता है? जन्म के समय, विवाह के समय, गोना के समय, या फिर मृत्यु के समय। तो सामेला होता है वो क्या होता है कि विवाह के अवसर पर शब्द काम में लिया जाता है। सामेला क्या होता है कि कन्या पक्ष, जब विवाह के समय कन्या पक्ष की ओर से, ठीक है, गांव के जो लोग होते हैं वो दूल्हे को देखने जाते हैं। ठीक है, दूल्हे, जब दूल्हे की बारात जहाँ उतारी जाती है तो वहां पर गांव के या फिर उस घर के लोग जो हैं, वो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो वहां पे जाते हैं। ठीक है, बारात का जो डेरा होता है वहां पे वर को देखने जाते हैं, तोरण मारने से पहले वर को देखने के लिए जाते हैं। तो उसको है सामेला शब्द बोला जाता है, सामेला शब्द है वो प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान संस्कृति में जनोटन क्या है? भूमि का माप है, एक प्रकार का लोकगीत है, कृषि कर है, या वर पक्ष की ओर दिए जाने वाला भोजन है। ठीक है, तो जनोटन जो है वो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोजन होता है, जो भोजन कराया जाता है, उसको जनोटन बोला जाता है, जानोटन बोला जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि भदर का संबंध किससे है? कर्णवेद, अंत्येष्टि संस्कार, विवाह संस्कार या फिर समावर्तन संस्कार? तो भदर जो है वो अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित है। बधाई क्या होता है कि जब मृत्यु के समय जब केस दान कर दिए जाते हैं, जैसे किसी के पिता की मृत्यु हो गई है तो उसका पुत्र है वो अपने केस दान करता है तो उसको भद्र बोलते हैं, ठीक है। कर्णवेद संस्कार क्या होता है कि जब बच्चे को पहली बार जैसे कान के अंदर बाली पहनाई जाती है तो उसको कर्णवेद संस्कार बोला जाता है, ठीक है। और विवाह संस्कार आपको पता ही है कि जब बच्चा 18 वर्ष से 21 वर्ष का आयु कंप्लीट कर लेता है तो उसको विवाह बंधन में बंधना विवाह संस्कार कहलाता है। और समावर्तन संस्कार क्या होता है, वो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि समावर्तन क्या होता है, जब गुरुकुल में शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चा घर वापस लौटता था तो उसको समावर्तन बोलते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मौसर क्या होता है? गृह प्रवेश होता है, दहेज होता है, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज होता है या फिर मृत्यु भोज होता है? तो मौसर जो है वो मृत्यु भोज होता है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत मृत्यु के बाद जब 12 दिन बाद जो भोजन कराया जाता है उसको मौसर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि नाता क्या है? रिश्तों का एक नाम है, मृत्यु भोज का दूसरा नाम है, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति या फिर घोड़ों का प्रशिक्षक। तो नाता क्या होता है, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो नाता है वो रिश्तों का नाम है, जैसे हम ये बोलते हैं ना कि रिश्ते नाते, हम दोनों जोड़ के बोलते हैं ना कि रिश्ते नाते, तो रिश्तों का ही एक नाम है नाता, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शिरावन से क्या तात्पर्य है? शिरावन क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का पर्याप्त प्रातःकालीन नाश्ता, ग्रामीण क्षेत्रों किसानों का दोपहर का भोजन, ढूंढाड़ क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा या फिर मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। तो शिरावन क्या होता है? शिरावन होता है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातःकालीन जो नाश्ता होता है, जिसे कलेवा भी बोलते हैं, कलेवा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको सिरावन बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? सागड़ी है वो क्या, किस प्रकार की प्रथा है? बंधुआ मजदूर प्रणाली है, शादी की परंपरा है, राजस्व संग्रह का प्रकार है या फिर एक विशेष प्रकार का कर है? तो सागड़ी प्रथा है वो बंधुआ मजदूर प्रणाली है, ठीक है। बंधुआ मजदूर जब करवाई जाती है तो उसको सागड़ी प्रथा बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानून घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है? यानी कि कन्या की हत्या कर दी जाती थी प्राचीन समय में पहले, तो उस समय 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानून किसने घोषित किया था? तो सबसे पहले ये करने वाले कौन थे? कोटा रियासत थी, ठीक है। कोटा रियासत के, ठीक है, कोटा रियासत में राजा कौन थे? उसमें उसमें राजा राम सिंह थे, ठीक है। तो राम सिंह और कौन था? पॉलिटिकल एजेंट लूडलो, मिस्टर लूडलो वहां का पॉलिटिकल एजेंट था, कहाँ का? कोटा का, ठीक है। 1800 कब लगाई? 1833 में लगाई, ठीक है। 1833 ईस्वी में कोटा रियासत ने राम सिंह और लूडलो दोनों, लूडलो कौन था? पॉलिटिकल एजेंट था। तो राम सिंह और लूडलो दोनों ने मिलकर 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। सर्वप्रथम कहाँ किया? कोटा के अंदर किया, ठीक है। और उसके बाद कहाँ पे हुआ? कोटा के बाद है वो कहाँ पे हुआ? कोटा के बाद बीकानेर में हुआ 1836 में। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित बीकानेर रियासत में किया गया दूसरी बार, ठीक है। और तीसरी किस रियासत ने किया? जोधपुर ने किया। कब किया? 1839 ईस्वी में जोधपुर ने किया गैर कानूनी घोषित है। 1836 में बीकानेर ने किया, राजा कौन थे? रतन सिंह थे। और 1839 में जोधपुर ने किया, राजा कौन थे? मान सिंह थे, ठीक है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के लिए प्रयत्न किए गए थे, ठीक है। तो महाराजा अजीत सिंह सॉरी, महाराणा अमर सिंह, सवाई जय सिंह या फिर महाराणा मान सिंह? तो जो विधवा पुनर्विवाह है वो सर्वप्रथम महाराजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, ठीक है। सवाई जय सिंह कहाँ के राजा थे? जयपुर के राजा थे, ठीक है। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने ना विधवा पुनर्विवाह के हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए थे। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? यानी कि बाल विवाह का विरोध किया, इसके लिए कानून बनाए, तो किसने बनाए? अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर, हरविलास, हीरालाल शास्त्री या फिर जमनालाल बजाज? तो बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता तो है वो राय बहादुर हरविलास को कहा जाता है, ठीक है। हरविलास शारदा था इनका नाम, ठीक है, तो इनको कहा जाता है। तो ये 1929 के अंदर शारदा एक्ट के नाम से इसे पास किया गया था। इस कानून को है वो शारदा एक्ट के नाम से पास किया गया था। कब किया गया था? 1929, ठीक है, 1929 में पास किया गया था, ठीक है। ठीक है, और ये 1930 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 1930 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, ठीक है। और ये कौन थे? अजमेर के निवासी थे, ठीक है।
अगला प्रश्न है हमारा कि उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? क्या होता है, आदिवासियों के अंदर ये प्रथाएं प्रचलित थी, डाकन प्रथाएं, ठीक है। तो इसका जो उदयपुर में डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1853 में लगाया गया था। 1853 के अंदर उदयपुर जो रियासत थी उसमें डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या फिर बीकानेर? सती प्रथा पर जो सर्वप्रथम रोक है वो किसने लगाई थी? वो जयपुर ने लगाई थी, ठीक है। तो जयपुर ने है वो सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित किया गया था? अभी ये देखो, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी क्या आया कि सर्वप्रथम सती प्रथा निषेधित कहाँ की गई? निषेधित जयपुर में की गई, लेकिन कानून कहाँ बनाया गया? सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, इसका कानून बना दिया गया। जयपुर में सर्वप्रथम निषेधित की गई कि भाई नहीं होगी आज के बाद सती प्रथा, लेकिन इसके लिए कानून पारित किसने किया था? कानून पारित किया था 1822 में बूंदी ने, ठीक है। 1822 में बूंदी ने सर्वप्रथम कानून पारित कर दिया, ठीक है। और निषेधित किसने किया सर्वप्रथम? वो जयपुर रियासत ने किया था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये वन रक्षक 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि डिंगोली क्या है? डिंगोली क्या है? स्त्रियों का व्रत है, आभूषण का नाम है, नृत्य का नाम है या फिर मारवाड़ी खेल का नाम है? तो डिंगोली जो है वो स्त्रियों का व्रत है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।